ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडल लेसन। साथियों इसको हिंदी में कहेंगे हम आदर्श बात का निरीक्षण व समालोचना। साथियों इस समय जो भी टीचिंग स्किल्स के बारे में हम लोगों ने एक एक करके आदर्श पाठ को पढ़ा है, मतलब उसको सुना है, समझा है, उसके बारे में चर्चा की जाती है कि कौन सी टीचिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। जो भी हमने देखा है उसको हम आपस में ही अभ्यास करने का प्रयास करते हैं और किस टीचिंग स्किल में किस की गलती निकली है। जैसे कि कोई छात्र अध्यापक एक दूसरे दूसरे अपने सहपाठी के साथ टीचिंग स्किल को साझा कर रहा है, तो उसमें जो भी कमियां निकलती हैं उन सभी पर चर्चा की जाती है। साथियों इसमें आदर्श बात का निरीक्षण भी किया जाता है और उसकी कमियां भी बताई जाती है। साथियों अब हम देखते हैं कौशल अर्जन अवस्था। इसके अंतर्गत जो फेज आते हैं, जो स्टेप्स आते हैं, उसमें छठवां स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग माइक्रो लेसन प्लान। साथियों जो हमारा माइक्रो लेसन प्लान है, इसमें छात्र अध्यापक जो भी उसने विषय चुना होगा, ठीक है साथियों, छात्र अध्यापक इसमें विषय का चुनाव करता है और जो भी टीचिंग स्किल्स हैं उसका भी चुनाव करता है। साथियों चुनाव को हम इंग्लिश में कहेंगे सिलेक्शन। कुछ साथी हमारे हिंदी को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखना भी आवश्यक है। ठीक है साथियों, और यहां पर वह अपने जो भी उसके टीचर्स होंगे, छात्र अध्यापक के जो भी टीचर्स होंगे, प्रधान अध्यापक होंगे, उनकी द्वारा रिकमेंड की गई पुस्तक को भी अध्ययन करेगा। अब हम देखते हैं स्टेप 7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग सेटिंग्स। साथियों इसके अंतर्गत क्या आएगा कि जो हमारी सूक्ष्म शिक्षण है उससे संबंधित हमें कुछ परिस्थितियां निर्माण करनी है। तो इसके अंतर्गत उचित परिस्थिति निर्माण आएगी। साथियों इसके अंतर्गत साथियों जब हमने एक टीचिंग लेसन प्लान का चुनाव कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है, हम इसके बाद एक कक्षा में अपनी टीचिंग करने के लिए, माइक्रो टीचिंग करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। परिस्थितियों का निर्माण इस प्रकार से करेंगे कि जो ऑब्जर्वर होंगे वो हमारे सहपाठी होंगे। हम माइक्रो टीचिंग को एक विषय लेकर माइक्रो टीचिंग को अप्लाई करेंगे और पढ़ाएंगे, और उसमें जो हमारे ऑब्जर्वर होंगे कौन होंगे? हमारे सहपाठी होंगे। और जो हमें फीडबैक देगा और जो हमारी फीडबैक को बताएगा, हमको जज करेगा, वो हमारे प्रधानाध्यापक होंगे या फिर हमारे स्वयं के प्रोफेसर होंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारी जो उचित परिस्थितियां हैं उसका निर्माण हो जाता है। साथियों इसमें कुछ प्रारूप बताया गया है कि कक्षा को किस प्रकार से सेट करना है। सेट करने के संदर्भ में एक निम्न प्रारूप बताया गया, एक छोटा सा प्रारूप बताया गया है, जिसमें पहला होगा कि छात्रों की संख्या। उनकी संख्या 5 से 10 के बीच में होगी और जो छात्र होंगे वह कौन होंगे? हमारे सहपाठी छात्र होंगे। साथियों जो हमारा निरीक्षण करता होगा वह महाविद्यालय के, हमारे कॉलेज के निरीक्षक होंगे और इसमें हमारे साथ के सहपाठी भी शामिल होंगे।
साथियों, सूक्ष्म शिक्षण करते समय जो टाइमिंग होता है उस समय का, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण हमारी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट हो जाती है, उसका टाइम पीरियड है, साथियों इसका टाइम पीरियड है माइक्रो टीचिंग टाइम पीरियड। साथियों 36 मिनट। हमारी माइक्रो टीचिंग का जो टाइम पीरियड है वह इस प्रकार 36 मिनट हो जाता है। आइए समझते हैं। साथियों, सबसे सबसे पहले जो हम टीचिंग करेंगे, टीचिंग का टाइम पीरियड है 6 मिनट। फिर इसके बाद हम फीडबैक लेंगे। साथियों से टीचिंग को हिंदी में कहेंगे शिक्षण। फिर इसके बाद हम फीडबैक लेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। साथियों इसका टाइम पीरियड है 6 मिनट, 6 मिनट। साथियों जब हम फीडबैक ले लेंगे तो हमें कुछ कमियां समझ में आएंगी। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, हमारे टीचर्स हैं जो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फीडबैक देंगे कि आपकी यहां गलती है, इस गलती को आप सुधारो, इसके बाद फिर दोबारा रीटीचिंग करो। तो साथियों जो भी गलतियां हैं उनको हम फिर दोबारा सुधार कर एक पुनः पाठ योजना बनाएंगे। इसको हम कहेंगे रीप्लानिंग, हिंदी में कहते हैं पुनः पाठ योजना। साथियों जो हम रीटीचिंग रीप्लानिंग करेंगे उसके लिए हमें समय दिया जाएगा 12 मिनट का। इसके बाद जब हम रीप्लानिंग कर लेंगे तो फिर हमें दोबारा रीटीचिंग के लिए कहा जाएगा। हम दोबारा रीटीचिंग करेंगे, पुनः शिक्षण। अब साथियों जब पुनः शिक्षण करेंगे तो उसके लिए समय कितना होगा, वो भी होगा 6 मिनट का, 6 मिनट का होगा। अब हमारा लास्ट आता है फीडबैक का। जब हम दोबारा रीटीचिंग कर लेंगे तो इसके बाद हमारा फिर आएगा रीफीडबैक। इसको हम हिंदी में कहेंगे पुनः प्रतिपुष्टि। इसके लिए समय कितना होगा, 6 मिनट। साथियों इसी प्रकार से हमारा पूरा माइक्रो टीचिंग का जो कालक्रम है, टाइम पीरियड है, कुल मिला के 36 मिनट हो जाता है। 36 मिनट को इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग 36 मिनट को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से माइक्रो टीचिंग अप्लाई होती है। यहां पूरा हो गया 36 मिनट। अब साथियों मैं आशा करता हूं कि जो हमने अभी माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड आपको बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अधिकतर जो भी टीचिंग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो या सी टेट हो, सुपर टेट में भी क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं जो हमारा अभी तक कौशल अर्जन अवस्था चल रही थी, जिसको हम कहेंगे स्किल एक्विजिशन फेज, जो अभी तक कौशल अर्जन अवस्था चल रही थी, उसके अंतर्गत हमने प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान पढ़ लिया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग सेटिंग्स पढ़ ली। ठीक है साथियों, अब हम इसके बाद देखेंगे
कि जब एक कक्षा में उस परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, जो भी एक छात्र अध्यापक पढ़ाने के लिए तैयार था, उसके लिए परिस्थितियां निर्माण हो गई। अब इसके बाद वह छात्र अध्यापक उन परिस्थितियों पर अपनी टीचिंग करेगा। शिक्षण। अब इस स्टेप के अंतर्गत छात्र अध्यापक जो भी उसने अभी तक अपनी जो क्लास में परिस्थितियों का निर्माण किया था, सिचुएशन का निर्माण किया था, उस निर्माण में, उस क्लास में, उस निर्माण की हुई क्लास में अब छात्र अध्यापक अपनी टीचिंग करेगा। साथियों, इस टीचिंग में 5 से 10 स्टूडेंट होंगे। साथियों, स्टूडेंट कौन होंगे इस समय? बताइए साथियों, इस समय स्टूडेंट कौन होंगे? स्किल एक्विजिशन फेज के अंतर्गत हमारे स्टूडेंट कौन होंगे? इस समय स्टूडेंट होंगे हमारे क्लासमेट, हमारे सहपाठी। अब जो हमारा जो निरीक्षण करता होगा, हमारा जो ऑब्जर्वर होगा, वह हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, हमारे टीचर्स होंगे। साथियों, अब इसके बाद जो टीचिंग कंप्लीट हो गई है, उसका समय कितना होगा? साथियों, यह माइक्रो टीचिंग का केवल समय होगा 6 मिनट। अब साथियों, हम देखते हैं अगला स्टेप। अब इसके बाद उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। साथियों, अभी तक जो भी छात्र अध्यापक ने, स्टूडेंट टीचर ने जो कुछ भी अभी तक माइक्रो टीचिंग के माध्यम से जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया है, उसका अब एक फीडबैक होगा। और हमारा फीडबैक करेंगे हमारे जो सहपाठी हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये फीडबैक करेंगे और बताएंगे कि आपने क्या क्या कमी की है, क्या क्या कमियां रखी हैं आपने माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। तो साथियों, इसमें हमारी कमियां बताई जाएंगी। कमियां कौन बताएगा इस समय? कमियां बताएंगे हमारे क्लासमेट और हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल एंड टीचर। साथियों, अब हमें ये फीडबैक मिल गया कि मुझमें, मैंने जो कुछ भी अभी तक माइक्रो टीचिंग प्लान के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ाया है, जो भी शिक्षण कार्य किया है, उसमें जो जो कमियां हैं, अब उनको कमियों को पूरा करने के लिए हमें फिर दोबारा से रीप्लानिंग करनी होगी। साथियों, जो हमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, उसका टाइम पीरियड होगा 6 मिनट। 6 मिनट। जब रीप्लानिंग हो जाएगी तो जो भी अभी तक जो छात्र अध्यापक को अभी तक फीडबैक मिला है, फीडबैक के अंदर जो उसको कमियां बताई गई हैं, वो कमियों को पूरा करके छात्र अध्यापक दोबारा से एक नई कमी रहित पाठ्य योजना तैयार करेगी, जिसमें उसको सारी स्किल्स का अभी तक कमी पता लग गई है, उन कमियों को पूरा करके दोबारा उसको पढ़ाना होगा। साथियों, इसमें क्या आएगा? नई पाठ्य योजना का निर्माण,
साथियों इसके लिए उसको कितना समय दिया जाएगा? 12 मिनट का समय। रीप्लानिंग के लिए जो टाइम निश्चित किया गया है वह 12 मिनट का किया गया है। साथियों इसका एम क्या होता है रीप्लानिंग का? जो रीप्लानिंग है इसका एम है कि जो भी अभी तक उसने कमियां कर रखी हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत उनकी पूर्ति करना, कमियों की पूर्ति करना। साथियों जब रीप्लानिंग हो जाएगी इसके बाद फिर दोबारा छात्र अध्यापक रीटीचिंग करेगा। इसको हम हिंदी में कहेंगे पुनः शिक्षण। साथियों उसको पुनः शिक्षण के लिए कितना समय दिया जाएगा? इसका टाइम पीरियड निश्चित किया गया है 6 मिनट। साथियों फिर इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग रीफीडबैक। उसको एक बार पुनः फीडबैक दिया जाए, पुनः प्रतिपुष्टि इसको हिंदी में कहते हैं, प्रतिपुष्टि। साथियों इसके लिए हमारा टाइम पीरियड निश्चित किया गया है वो है 6 मिनट। साथियों जो छात्र अध्यापक को इस समय फीडबैक दिया जाएगा वो फीडबैक इस समय उसको उसके क्लासमेट करेंगे और उसके प्रिंसिपल्स करेंगे। साथियों इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वह होगा 6 मिनट का। साथियों इस प्रकार हमारी माइक्रो टीचिंग का एक डेमो पार्ट कंप्लीट हुआ जो कि हमारे विद्यालय में महाविद्यालय में ही आयोजित करवाया जाता है। साथियों जो हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं यहां पर केवल एक एक स्किल का अभ्यास कराया जाता है, एक एक कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। जब हमारी सारी स्किल्स में हम सारे कौशलों में हम पारंगत हो जाते हैं तब हमें माइक्रो टीचिंग के लिए सूक्ष्म शिक्षण के लिए वास्तविक कक्षा में भेजा जाता है। तो साथियों यहां पर हमें धीमे धीमे करके छोटी छोटी स्किल्स में एक एक स्किल्स में बिल्कुल मैच्योर कर दिया जाता है, पारंगत कर दिया जाता है। अब हमारी स्टेज आती है कौशल स्थानांतरण की अवस्था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्किल ट्रांसफर फेज। साथियों इसको हम एक अन्य नाम से पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। साथियों इसको हिंदी में कहेंगे हम सूक्ष्म शिक्षण की बाद की अवस्था। साथियों जो भी हमने अभी तक अपने विद्यालय में महाविद्यालय में माइक्रो टीचिंग का अभ्यास किया है, ठीक है साथियों, अभ्यास करके अब हम जब ये कौशल स्थानांतरण की साथियों जो कुछ भी अभी हमने महाविद्यालय में माइक्रो टीचिंग का अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है उसकी, हमने अभी तक जो कुछ भी स्किल्स का अभ्यास किया है माइक्रो टीचिंग के माध्यम से वह अपने महाविद्यालय में किया है। लेकिन अब वास्तविक रूप में माइक्रो टीचिंग का
जो हमें करना है, माइक्रो टीचिंग करनी है, वो अब वास्तविक रूप से स्किल ट्रांसफर फेज में करेंगे। इसमें हमारी वास्तविक कक्षा होगी, रियल कक्षा होगी, रियल छात्र होंगे हमारे, और हमारे ऑब्जर्वर होंगे हमारे टीचर, हमारे ऑब्जर्वर होंगे उस विद्यालय के टीचर। तो साथियों, इसके अंतर्गत हमारे रियल क्लास आता है, रियल स्टूडेंट आते हैं, और इस समय छात्रों की जो संख्या होती है वह 5 या 10 नहीं होती है, ये बिल्कुल नहीं होगी। इस समय पूरी कक्षा भरी होगी, वो फिर चाहे भी जितने छात्र हों। साथियों, जो हमारी कौशल स्थानांतरण की अवस्था के अंतर्गत आएगा, साथियों इसमें हम सारी स्किल्स का यूज करेंगे। जितनी भी स्किल्स हैं उन सभी स्किल्स का यूज करेंगे। जबकि हमने एक एक स्किल को इससे पहले की जो अवस्था थी उसमें सीखा था, लेकिन यहां पर हमें सारी स्किल्स को इकट्ठा करके उपयोग करना होता है। यही इसका एम होता है। अब साथियों, कौशल स्थानांतरण की अवस्था के अंतर्गत हमारा स्टेप 13 आता है, जिसको हम कहेंगे रिपीटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल। साथियों, अब क्या होता है कि हमें यहां पर एक एक स्किल का अभ्यास करना होता है। स्टेप 13 में अभी तक हमने जो भी स्किल्स सीखी हैं उन सभी का यहां पर अभ्यास करना होता है, तो इसको हम कहेंगे प्रैक्टिस। कब तक करना होता है अभ्यास? जब तक हम उस स्किल में एक्सपर्ट ना हो जाएं, पारंगत ना हो जाएं। तो यहां पर सेम प्रक्रिया चलती रहती है। पहले लेसन प्लान बनाना, इसके बाद टीचिंग, फिर इसके बाद फीडबैक, फिर इसके बाद री प्लान, साथ ही यहां पर री टीचिंग प्लान होगा। फिर इसके बाद आएगा री टीचिंग, फिर इसका री फीडबैक। री फीडबैक। साथियों, यह हमारा साइकिल कब तक चलता रहता है? माइक्रो टीचिंग का साइकिल हमारा जब तक चलता रहता है जब तक हम उन स्किल्स में एक्सपर्ट ना हो जाएं, उन स्किल्स में पारंगत ना हो जाएं। अगर हमें कोई कमी दिखेगी तो फिर हमें उस स्किल्स का अभ्यास करना होगा। तो हम कहेंगे इस स्किल का रिपीटेशन चलता रहता है। ये स्किल्स कंटिन्यू रोटेट होती रहती है। तब तक रोटेट होती है जब तक कि हम उस स्किल्स में एक्सपर्ट ना बन जाएं। अब साथियों,
इसके अंतर्गत स्टेप 14 आता है, उसको हम समझेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। साथियों, जब हमने उन स्किल्स को बार बार अभ्यास करके हम उनमें पारंगत हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, तब हम उनको वास्तविक कक्षा में जाकर उनको अप्लाई करेंगे। साथियों, इस समय हमारी जो भी वास्तविक कक्षा में रियल क्लास में हम एक एक स्किल्स का यूज नहीं करेंगे, इस समय हम सारी स्किल्स का यूज एक साथ करेंगे। तो इसलिए कहते हैं इसमें इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, सारी स्किल का यूज एक साथ करना। यहां पर हमारी रियल क्लास होगी, रियल स्टूडेंट होंगे, और यहां पर मैनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट होंगे। तो साथियों, इस प्रकार हमारी टीचिंग, माइक्रो टीचिंग यहां पर कंप्लीट हुई। साथियों, अब हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। माइक्रो टीचिंग, इसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। इसके अंतर्गत 3 स्टेज आती हैं। जो हमारी पहली स्टेज है, इसको हम कहते हैं नॉलेज एक्विजिशन। साथियों, इसको हिंदी में कहेंगे हम ज्ञान अर्जन की अवस्था। साथियों, यह हमारी स्टेज जो होती है, वह हमारी सूक्ष्म शिक्षण से पहले की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण हमें करना है, उसके बारे में हमें एक उसका अर्थ बताया जाता है, उसका महत्व बताया जाता है, उसको किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है, उसका हमें एक लिखित रूप में प्रारूप तैयार करवाया जाता है। साथियों, इसको हम एक अन्य नाम से पुकारते हैं, इसको हम कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। साथियों, अगर हमसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण की प्री एक्टिव स्टेज कौन सी है, तो हम कहेंगे नॉलेज एक्विजिशन स्टेज, ज्ञान अर्जन की अवस्था। अब साथियों, हमारी दूसरी स्टेज आती है। हमारी दूसरी स्टेज है स्किल एक्विजिशन फेज। साथियों, इसको हम हिंदी में कहेंगे कौशल अर्जन की अवस्था। साथियों, इस समय क्या होता है, जो हमारी स्किल एक्विजिशन स्टेज होती है, इस समय हमारे महाविद्यालय में एक हमसे डेमो टीचिंग करवाई जाती है। जो हमारे अंदर एक एक स्किल्स का डेवलपमेंट होना होता है, उन सभी को एक एक स्किल्स के माध्यम से धीमे धीमे करके एक एक स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें हमारी डेमो टीचिंग करवाई जाती है। और डेमो टीचिंग हमारी होती है महाविद्यालय के अंतर्गत। छात्र होते हैं इसमें हमारे क्लासमेट, और हमारा ऑब्जर्वर होता है क्लासमेट और प्रिंसिपल और टीचर। साथियों, इसको हम कहेंगे डेमो टीचिंग, क्योंकि ये वास्तविक
टीचिंग नहीं है, यह हमारे कक्षा में, हमारे स्वयं की क्लास में आयोजित की जाती है। इससे हमें स्किल्स का अभ्यास हो जाता है। जो भी टीचिंग स्किल्स हैं उनका हमें अभ्यास हो जाता है अच्छी तरीके से, और हम एक एक स्किल्स का अच्छी तरीके से इसमें अभ्यास करते हैं। साथियों, इसको हम कहेंगे स्किल एक्विजिशन स्टेज। साथियों, और हमारी तीसरी अवस्था आती है, साथियों इसको कहते हैं तीसरी अवस्था को स्किल ट्रांसफर स्टेज। कौशल स्थानांतरण की अवस्था। साथियों, इसको हम कहेंगे हिंदी में, सॉरी साथियों, इसको हम एक अन्य नाम से पुकारते हैं। इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। साथियों, इसको हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण की बात की अवस्था। साथियों, जब हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में उसके तथ्य पढ़ लिए, अर्थ भी समझ लिया उसका हमने, और उसके बारे में सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली, जो कि पहली स्टेज में। इसके बाद दूसरी स्टेज में हमने स्किल एक्विजिशन स्टेज में हमने उसकी माइक्रो टीचिंग की सारी स्किल्स को अच्छी तरह अभ्यास कर लिया। अब उन उन सभी स्किल्स को, उन सभी जानकारी को इकट्ठा करके हमें रियल कक्षा में, रियल क्लास में, रियल स्टूडेंट के साथ अपनी माइक्रो टीचिंग को अप्लाई करना होता है। साथियों, इस समय क्या होगा कि यहां पर हमारे रियल क्लास होगी, रियल चाइल्ड होंगे, रियल स्टूडेंट होंगे, और यहां पर हमें सारी स्किल्स को, जितनी भी हमने स्किल्स सीखी हैं, ऑल स्किल को अप्लाई करना होगा। यहां पर हमें एक एक स्किल अप्लाई नहीं करनी है, हम यहां पर हमें सारी स्किल्स को एक साथ अप्लाई करना होगा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, और इस क्लास के पढ़ने के बाद आप माइक्रो टीचिंग को अच्छी तरीके से, डीप तरीके से समझ जाएंगे। चलिए साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।